सुप्रभात विद्यार्थियों। कक्षा 7 हिंदी पाठ नंबर 13 हिमालय की बेटियां। हिमालय की बेटियां। इस पाठ में हिमालय की जो विभिन्न प्रकार की बेटियां हैं, हिमालय से निकलने वाली नदियां, उन्हीं को हिमालय की बेटियां कहा है। एक निबंध है नागार्जुन के द्वारा विरचित। क्या है हिमालय की बेटियां? हिंदी साहित्य, हिंदी की कौन सी विधा है? कौन सी विधा? विधा का मतलब होता है रचना। क्या मतलब होता है? रचना। इससे पहले हमने बोला था पाठ पहला, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद ने गा पाएंगे। हैं? पक्षियों के बारे में कविता किनकी है? शिव मंगल सिंह सुमन की। दूसरा पाठ पढ़ा था हमने दादी माँ के बारे में। कहानी थी किसकी सी? शिव प्रसाद सिंह। तीसरा पाठ निबंध है हिमालय की बेटियां। हिमालय जिसे पर्वतराज भी कहते हैं, पर्वतराज। तो एक एक पाठ शुरू कर रहा हूं मैं। अब इसमें कवि क्या करता है? जो नागार्जुन होता है, ये लेखक है, ये हिमालय की चोटियों के ऊपर जाता है घूमने के लिए और वहां से इनकी मनोदशा का वर्णन कर रहा है। यानी पर्वतों के शिखर पर जाकर है। नागार्जुन पर्वतों के शिखर पर, पर्वतों के शिखर पर जाकर नदियों के प्रति अपनी मनोदशा का वर्णन करता है। तो देखिए, अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा। उन्हें किने? हिमालय की बेटियों को। हिमालय की बेटियां किसे कहते हैं? नदियों को। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा, यानी नदियों को बड़ी गंभीर, गंभीर का मतलब एकदम शांत, गंभीर यानी गहरी मुद्रा में सोचती हुई, कोई शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी। कौन? हिमालय की बेटियां, जो नदियां। नदियों को लेखक ने दूर से देखा और कैसी लग रही थी? गंभीर, शांत और अपने आप में खोई हुई। सम्राट महिला की भांति में प्रतीत होती थी। सम्राट का मतलब एक सभ्य, शिष्ट महिला, एक संस्कारी महिला होती है ना, संस्कारी औरत, उनके समान लग रही थी। प्रतीत होना यानी लगती थी। प्रश्न आ सकता है, नागार्जुन को हिमालय की बेटियां किसके समान लगती थी या कैसी लग रही थी? गंभीर, शांत, अपने आप में मस्त और एक सभ्य महिला के समान लग रही थी। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा का भाव थे। नदियों के प्रति लेखक के मन में, हृदय में आदर और श्रद्धा का भाव पैदा हुआ था। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकी लगाया करता। प्रश्न में क्या करे कि मैं माँ की गोद में जैसे खेला करता था, दादी माँ की गोद में जैसे मैं खेलता था, मौसी और मामी की गोद में जिस प्रकार मैं खेलता था ना, उसी प्रकार मैं हिमालय की बेटियां यानी इन नदियों में डुबकी लगाता था। समझ में आया ना? जो चार दे रखे, माँ, दादी, मौसी और मामी, इन चारों की गोद में जिस प्रकार मैं खेला करता था ना, एक रंगरेलियां करता था, आनंद की अनुभूति करता था, उसी प्रकार नदियों की में डुबकी लगा करके मेरे को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मैं अपने परिवारजनों की गोद में खेल रहा हूं। परंतु इस बार मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा। पहली बार देखा ना, उस समय तो
गया था नदियों को। और कुछ दिनों के बाद नजदीक से देखने की जिज्ञासा मन में जागृत हुई और इस बार हिमालय के कंधों पर अर्थात हिमालय की चोटी पर चढ़ गया। कौन? नागार्जुन। और कुछ और सामने थे, कुछ और रूप सामने थे। मैं हैरान था। क्यों था? कि दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती है। देखिए, जैसे मान लो ये हिमालय, लेकिन मान लो यहाँ खड़ा है और यहाँ से क्या देखता है, जैसे मान लो जो पर्वत के ऊपर जो नदियां बहती है ना, वो बर्फ जो हिमालय के ऊपर जो बर्फ जमा होता है ना, उनसे पिघल कर वो नदियां बनती है। तो सार्क वो पूरा कैसे पतली पतली जहाँ संकरी गलियां होती है, संकरे जहाँ पर संकरी होती है, थोड़े पत्थर की चोटियां या घाटियां, उनके बीच में थोड़ा थोड़ा पानी निकलता है और नीचे मैदान में उतरती बहुत बड़ी विशाल हो जाती है। तो लेकिन मैं हैरान कि यहाँ दुबली पतली गंगा है, यानी यहाँ तो ऐसे दुबली पतली थी गंगा, यही अपना समतल मैदान यानी जो खुले मैदान में यहाँ आ जाती है तब विशाल हो जाती है। इनकी उछलना और कूदना, क्योंकि पत्थरों के ऊपर से, पर्वत के पत्थर के ऊपर से जब ये पानी गुजरेगा तो कल 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 की आवाज आएगी, तो उछलना कूदना, छन छन की आवाज, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, यानी पानी की आवाज देखोगे आप तो ऐसे लग रही है हंस रही है। इनकी ये भाव भंगी यानी भावों का जो स्वभाव है, इनका ये उल्लास कहाँ गायब हो जाता है? कहाँ गायब हो जाता है? नीचे आने के बाद। ये नदियां पेड़ों के पर्वतों के ऊपर रहती है तब तो खिलना कूदना हंसना भाव भंगीना उल्लास पैदा करती थी, लेकिन जैसे ये समतल मैदान में आ जाती थी तो बिल्कुल शांत हो जाती थी, कोई इसमें हलचल नहीं है, बस पानी चल रहा है ऐसा लग रहा है। मैदान में जाकर किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली को जब मेरा ध्यान हटता है, तभी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता जितना इन बेटियों की बाल लीला देख कर है। लेकिन नागार्जुन क्या कह रहे हैं कि जब मैं कोई लड़की को देखता हूँ या कोई कली को देखता हूँ, कली का मतलब तो अधखिला फूल होता है, पेड़ पौधे को डालियों पर लगने वाली कलियों को देखता हूँ या कोई लड़की को देखता हूँ ना, तब भी मैं इतना विस्मित यानी विचलित नहीं होता हूँ, आश्चर्यचकित प्रकट नहीं करता हूँ जितना मैं इन नदियों की बाल लीलाओं को देखकर। बाल लीला का मतलब एक खेलने की जो गतिविधि पहाड़ों से जब गुजरती है ना, तो उनकी आवाज, उनका खिलखिलाना, उसका उछलना कूदना, उनका जो भाव भंगी है, उनको देखकर मैं हैरान हूँ। ये कहाँ ये भागी जा रही है? कौन? ये जो नदियां हैं इतनी जल्दी कहाँ भागी जा रही है? इनको क्या लेट हो रहा क्या? उतरते ही स्पीड से चली जा रही है, हो सकता है इनको लेट हो जा रही है, कहीं जल्दी जाना है। वे कौन लक्ष्य हैं? यानी इसको जाना कहाँ है? किस लक्ष्य को उनको पार करना है जिन्हें इन्हें बेचैन कर रखा है? यानी नदियों को बेचैन का मतलब असंतुष्ट, अशांत कर रखा है। ये कहाँ जा रही है भागी? अपने मान पिता के विराट प्रेम पाकर भी इनका हृदय असंत क्यों है? क्योंकि इतना विशाल, हिमालय की बेटी तो नदियों का पिता कौन हुआ? हिमालय हुआ। तो ये हिमालय का मान पिता, पिता किन के लिए है? हिमालय के लिए। अपने पिता का विराट प्रेम पाकर भी, विराट यानी बड़ा प्रेम, ये हिमालय अपनी बेटी से प्रेम करता है, इनको अपनी गोद में रखता है, पूरा समय देता है, लाड प्यार करता है, फिर भी ये जो नदियां हैं ये असंतुष्ट क्यों है? अतृप्त का मतलब प्यासी क्यों है? असंतुष्ट क्यों है? वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा? इन नदियों की वो कौन है जो इनकी प्यास मिटा सकेगा? बर्फ जली नंगी पहाड़ियां, छोटे छोटे पौधे से भरी घाटियां, बदूर अधिकाएं, सब शब्द का मतलब होता है हरा भरा। उपतयिकाएं, उपतयिका मतलब होता है गुफाएं, या उपतयिका का मतलब यह मान लो कि उपतयिका का मतलब पहाड़ की जो समतल भूमि है ना, पहाड़ की निचली भूमि होती है उपतयिकाएं, ऐसा है इनका लीला निकेतन। लीला का मतलब होता है खेलने का, निकेतन का मतलब घर। ये जो हिमालय की बेटी ये नदी है ना, ये कहाँ खेलती है? बर्फ जली नंगी पहाड़ियों पर, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियों में,
जो गहरी हिमालय की जो अधिकतर का यानी जो समतल मैदान है, गहरे हरे भरे जहाँ मैदान है, पहाड़ों की निचली भूमि, ऐसा है इनका, यहाँ वो खेला करती है। खेलते खेलते जब ये दूर निकल जाते हैं, जब ये चलती 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 दूर निकल जाती है, तो देवदार, चीर, सरो, चिनार, सफेदा, केल के जंगलों में पहुंच कर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। यानी बचपन आगे बढ़ जाती है तो बुढ़ापा आ जाता है ना, क्योंकि उनके बाद में वो समुद्र में गिर जाते हैं। इसका समुद्र में गिरने के बाद ऐसा कहा जाता है कि इनका जीवन समाप्त हो जाता है, ये समुद्र में मिल जाती है। तो जब ये इन जंगलों में गुजरते हैं इन पहाड़ों का, तब इनको बीती बातें यानी बचपन याद होता है। बचपन कहाँ बिताया इन्होंने? इन पहाड़ों के ऊपर, इन पर्वतों के ऊपर, इन घाटियों में, इन नंगी घाटियों में, हरे भरे गहरे जो मैदान है वहां पर, यहाँ पर इन्होंने बचपन बिताया। लिखा ना, बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता है किनको? नदियों को। कौन जाने बूढ़ा हिमालय अपने नजर बेटियों के लिए कितना शीत ढूंढता होगा। यानी जो हिमालय इनके पिता ये जाने के बाद कितना पछताता होगा कि इनको, इनकी घर से इनकी बेटियां जा रही हैं। शीत ढूंढना नहीं पछताना। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मोहन के सिवाय उनके पास और रकाई क्या है। लेके कह रहा है कि बड़ी बड़ी जो चोटियां हैं वहां जाकर इस हिमालय से पूछिए कि भाई आपकी मनोदशा कैसी है, आपकी बेटियां आपसे विदा हो रही है, आपको कैसा लग रहा है। तो मौन के सिवाय उनके पास और कोई जवाब नहीं है। एक शांत रहता है, कुछ जवाब नहीं देता कौन? हिमालय। ये बात आज आगे बढ़ेंगे, कल इस बात को हम आगे बढ़ेंगे। कुछ नहीं बताया है। हिमालय की बेटियां, ये नदियों का नाम दिया हुआ है, 10-15 जो भी नदियां हैं उनका वर्णन क्या है। ये हिमालय की बेटियां हैं, इनका उर्दू में हिमालय की कतराएं होती है, हिमालय की गुफाएं होती हैं। लेकिन दूर से देखता है नदियों को, फिर पास जाकर देखता है तो कैसा प्रतीत होता है। निबंध है हिमालय की बेटियां। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।